अगर आप ऑफिस वर्क में अगर देते हो तो ऑफिस वर्क में हम लोग कैसे एडिटिंग वाला भी यूज होता है, ऐसा नहीं है कि यूज नहीं होता, तो आप इसमें से कोई सा भी चूज कर सकते हो। तो जैसे अगर आपको सपोज अगर फॉन्ट साइज अगर सेट करना है, नेक्स्ट है कि अगर आपको सपोज फॉन्ट फैमिली चेंज करना है तो आप इसके लिए हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग वर्ड में आकर देखेंगे कि क्या सीखने वाले हैं। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्ड हम लोग कैसे ओपन कर सकते हैं एंड डिफॉल्ट फाइल्स कैसे शो होती हैं, एंड इवन हमने इसमें लास्ट क्लास में ये भी देखा था, लास्ट प्रैक्टिस क्लास में, कि इसमें जब हम वर्ड को ओपन करते हैं तो इसमें हमें क्या क्या चीजें शो होती हैं, लाइक अ टेम्पलेट, जिसको हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। तो उसके बारे में भी मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। सो आज हम लोग जानेंगे कि हम लोग अब वर्ड में कैसे काम कर सकते हैं। तो अगर हमें कुछ भी टाइप करना है तो उसको हम कैसे एडिट कर सकते हैं, कैसे उसमें कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं, जिसमें हम लोग हर एक जो रिबन पैनल के जो टैब्स है अलग अलग, सभी के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि रिबन पैनल में कौन सा टैब है जिसको हमें सबसे पहले यूज करना होता है, एंड कैसे हम उसके जरिए अपने टेक्स्ट में, अपने जो डॉक्यूमेंट है जो आपने लिखा हुआ है, उस कंटेंट में कैसे आप एडिटिंग वगैरह कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस क्लास। तो जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने वर्ड यहाँ पे ओपन कर रखा है। तो वर्ड में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, आपको अगर काम करना है तो उसके लिए आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट में काम करना होगा। तो इसमें हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे, जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट। आप इसमें देख सकते हो सबसे पहला जो हाईलाइट होकर आ रहा है वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट वाला आ रहा है। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट को अगर ओपन करना है तो आप इसमें क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक करना है, सिंगल क्लिक से ओपन हो जाता है। तो आपका जो वर्ड फाइल है वो यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा। तो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो कि इसमें मेरा जो वर्ड फाइल है वो ओपन होकर आ चुका है। तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले कि इसमें अगर हमें लिखना है कि हम कैसे कर सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट लिखना है तो आप नॉर्मल कीबोर्ड से यहाँ पे टाइप करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस इज माई फर्स्ट वर्ड फाइल, ठीक है, देन फुल स्टॉप। तो ये जो मैंने जो लिखा है, ये आप देख रहे हो कि इसका जो साइज है वो अलग अलग छोटा सा लिखा आ रहा है। तो अगर आपको इसको चेंज करना है तो वो हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जो देखेंगे इसमें रिबन पैनल में, वो हम देखेंगे होम टैब के बारे में। तो ये है हमारा होम टैब। इसमें सभी टैब्स के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे, बट आज हम लोग जो सीखेंगे वो होम टैब के बारे में जानेंगे। तो होम टैब के अंदर हमारे अलग अलग ग्रुप्स हैं। तो ये जो टेक्स्ट जो मैंने ये जो लिखा हुआ है, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये जो टेक्स्ट लिखा है इसमें हम कहाँ पे जाके चेंजेस करेंगे उसको भी देखने वाले हैं। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा ग्रुप का इसमें समझा देती हूँ, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करने के लिए। जैसे इसमें सबसे पहले जो ग्रुप है वो हमारा कौन सा है, क्लिपबोर्ड वाला ग्रुप है। क्लिपबोर्ड में हमारे जैसे अगर पेस्ट करना है या कॉपी करना है, कट करना है, तो उसके सारे ऑप्शंस हमें गिवन है। तो इसका है कि लाइक अगर आपको कुछ भी पेस्ट में भी अगर डिफरेंट तरीके से करवाना है तो उसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके के पेस्ट ऑप्शंस यहाँ पे दिए जाते हैं। पेस्ट स्पेशल में जाकर आप देख सकते हो, मैं बताऊँ कैसे आप कर सकते हो। दूसरा ग्रुप है फॉन्ट वाला। फॉन्ट वाले में क्या है कि जैसे मैंने बताया कि इसमें मैंने जो टेक्स्ट लिखा है, दिस इज माय फर्स्ट वर्ड फाइल, तो इसमें अगर आपको एडिटिंग करना है, इसमें अगर आपको टेक्स्ट का साइज चेंज करना है, कलर चेंज करना है, या फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है, तो वो हम जो चेंज कर सकते हैं वो फॉन्ट वाले ग्रुप से ही चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, केसेस वाले यहाँ पे सारी चीजें दी हुई हैं। नेक्स्ट जो ग्रुप आता है वो है पैराग्राफ वाला। पैराग्राफ वाला जो ग्रुप है, इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ को सेट कर सकते हैं। लाइक जैसे पैराग्राफ जो आपने लिखा है वो अगर आपका लेफ्ट साइड में लेके जाना है, या राइट साइड में रखना है, या जस्टिफाई करके रखना है, सेंटर में रखना है, वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। चाहे ये पैराग्राफ हो, चाहे आपका कोई एक सिंगल लाइन में लिखा हो, या कोई सिंगल वर्ड हो, हम हर एक को आराम से अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें पैराग्राफ वाले ग्रुप का यूज करना होता है। अब इसके अलावा जैसे लाइन के स्पेसिंग हो गया, बॉर्डर हो गया, बॉर्डर अगर लगाना है, या कलर अगर हमें लगाना है, अगर जैसे हम ये बोल सकते हैं कि जैसे अगर शेडिंग वगैरह आपको देना है, उसका अगर कलर सेट करना है, तो वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इवन अगर हमें नंबरिंग के हिसाब से देना है या बुलेट्स के फॉर्म में अगर देना है, तो हम वो भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं पैराग्राफ वाले ग्रुप से। अब नेक्स्ट जो आता है वो है आता है स्टाइल वाले ग्रुप। स्टाइल वाले ग्रुप में क्या है कि डिफरेंट टाइप से जो स्टाइल्स हमें बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे इसमें अगर मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं हमें वेरियस टाइप से स्टाइल्स हमें दिया हुआ है। तो इनमें से आप कोई से भी स्टाइल यूज कर सकते हो, डिपेंड करेगा आपके नीड के ऊपर कि आपका क्या नीड है, या जो आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे बना रहे हो, जो आप वर्ड फाइल यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो, वो आप किस पर्पज से कर रहे हो। कि लाइक जैसे कॉलेज के लिए असाइनमेंट के लिए बना रहे हो, या स्कूल में अगर कोई आपको प्रोजेक्ट देना है, असाइनमेंट देना है, या कॉलेज में देना हो, तो उसके हिसाब से अगर तैयार करो तो उस हिसाब से आपको यूज करना होगा स्टाइल्स। अगर आप ऑफिस वर्क में अगर देते हो तो ऑफिस वर्क में हम लोग कैसे
बना सकते हैं इसको ऑफिस के हिसाब से, प्रोफेशनल वे में, तो उस हिसाब से आपको इसमें सेट करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आपको स्टाइल वगैरह चूज़ करना है। इसके अलावा बाकी आप क्रिएट भी कर सकते हो यहाँ पे, और जो भी आपको स्टाइल अप्लाई करना है वो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे एडिटिंग वाला ग्रुप। एडिटिंग वाले ग्रुप में ये है कि लाइक जैसे आपको लग रहा है कि कोई वर्ड आपने गलत लिख दिया और काफ़ी जगह पे लिखा हुआ है, तो उसको आपको रिप्लेस करवाना है। तो उसके लिए जो ऑप्शंस दिए होते हैं वो रिप्लेस का हमें यहाँ पे दिया होता है एडिटिंग वाले में। तो रिप्लेस हो, फाइंड करना हो, सिलेक्ट करना हो, तो वो सारे ऑप्शन हमें एडिटिंग वाले में दिया होता है। तो ये हमारे ग्रुप्स हैं होम टैब के अंदर, जिन ग्रुप्स में हम लोग जो भी लाइक एडिटिंग करना है वो हम आसानी से करवा सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इसमें सबसे पहले जो हम ग्रुप जो यूज़ करेंगे वो है फॉन्ट वाला, क्योंकि सबसे मेन जो यूज़ होता है ना, फॉन्ट एंड पैराग्राफ और स्टाइल वाला यूज़ होता है। एडिटिंग वाला भी यूज़ होता है, ऐसा नहीं है कि यूज़ नहीं होता है। जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है सिलेक्ट करने का, फाइंड करने का, रिप्लेस करने का, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। एज वेल एज जो क्लिपबोर्ड वाला है, ऑब्वियसली चीज़ है कि जब हम क्लिपबोर्ड को तब यूज़ करेंगे पेस्ट करने के लिए या कॉपी करने के लिए जब हमें पर्टिकुलर कोई टेक्स्ट जो है या कोई पैराग्राफ है या कोई वर्ड है उसको अगर आपको लाइक कॉपी करना है देन किसी अदर जगह पे ले जाके पेस्ट करना है, उस टाइम पे हम उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे जो लिखा है दिस इज माय फर्स्ट वर्ड फाइल, अगर मुझे इसमें अगर चेंजेस करना है तो उसके लिए मैं कहाँ पे जाऊँगी, फॉन्ट वाले ग्रुप में। फॉन्ट ग्रुप के अंदर मुझे यहाँ पे किस में जाना है, सबसे पहले फर्स्ट हम लोग जाएंगे यहाँ पे फॉन्ट फैमिली में, क्योंकि मुझे इसका फॉन्ट फैमिली चेंज करना है। अब बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट फैमिली आता है वो आता है कैलिब्री बॉडी, और इसका साइज जो आता है बाय डिफॉल्ट वो 11 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो बेसिकली हम लोग जो सीख रहे हैं वो एमएस ऑफिस 2016 वाला वर्जन है। तो इसमें उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा। अगर आपका 2019 वाला है तो आप उसमें भी आराम से काम कर सकते हो। अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट 365 है तो उसमें भी आपको आराम से ये फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज वगैरह मिल जाएगा। तो उसमें भी डिफॉल्ट वैल्यूज उसके होते हैं। तो मतलब है कि इसमें डिफॉल्ट जो दिए हुए हैं डिफॉल्ट फॉन्ट फैमिली या फॉन्ट साइज वो माइक्रोसॉफ्ट ने जो इसका वर्ड जो बनाया है तो उसी में ही यहाँ पे सेट करके पहले से दिया हुआ है। तो आप चाहो तो डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। जैसे मेरे को यहाँ पे चेंज करना है तो चेंज करने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, यहाँ पे जो ये दिया हुआ है ना जहाँ पे कैलिब्री लिखा हुआ है, तो इसमें आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने काफी सारे फॉन्ट फैमिलीज आ जाएंगे। तो आप स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल डाउन करके आप देख सकते हो यहाँ पे वेरियस टाइप के फॉन्ट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो आपको जो भी फॉन्ट यहाँ पे यूज करना है आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फॉन्ट कोई सा भी यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको स्पेसिफिक एक ही टाइप का यूज करना है, आप डिफरेंट फॉन्ट्स यूज कर सकते हो। आप लोगों ने कैसे देखा होगा ना कि बुक में जो लिखा आता है वो उसमें फॉन्ट का थोड़ा सा फर्क होता है, हेडिंग एंड जो उसका कंटेंट लिखा होता है उसके बीच में। तो आप इसमें से कोई सा भी चूज कर सकते हो। तो जैसे अगर आपको टाइप करना है आप टाइप भी कर सकते हो। तो जैसे मैंने इसको हटाया है डिलीट बटन से, एंड देन अगर आपको लिखना है टाइम्स न्यू रोमन तो आप टाइम्स न्यू रोमन लिखो। तो अगर आपको याद है फॉन्ट फैमिली तो आप डायरेक्टली टाइप कर लोगे, अगर याद नहीं है तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन आ रहा है तो इसमें आप क्लिक करोगे, सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो फॉन्ट यहाँ पे चेंज हो गया। अब इसका साइज चेंज करना है तो यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो, तो यहाँ पे हमें साइजेस दिखा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि भाई मुझे ये साइज में से कोई सा साइज नहीं चाहिए, आपको अलग चाहिए, जैसे मुझे यहाँ पे अगर लेना है 17.5 तो मैं यहाँ पे 17.5 भी लिख सकती हूँ। लिख के आप एंटर प्रेस कर दो, अपने आप से उतना ही अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस जो लिखा रहा है ये हमारा 17.5 के हिसाब से लिखा रहा है। ठीक है, अब जैसे आपको जो भी चेंजेस करना है ना फॉन्ट फैमिली या फॉन्ट साइज का, उसके लिए आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करके रखना होगा। बिना सिलेक्ट करे हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है कि अगर हम सिलेक्ट करें तब भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब एक चीज और है, जैसे मैंने यहाँ पे कर्सर को रखा हुआ है तो आप देख सकते हो मेरे को बिल्कुल शॉर्ट में यहाँ पे शो कर रहा है, एक छोटा सा डायल बॉक्स काइंड ऑफ ओपन होकर आ रहा है जिसमें मुझे यहाँ पे क्या क्या दिखा रहा है, फॉन्ट फैमिली दिखा रहा है। आप चाहो तो यहाँ से भी फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने सपोज अल्गेरियन ले लिया, चेंज कर दिया मैंने यहाँ से। फॉन्ट साइज चेंज करना है तो आप यहाँ से फॉन्ट साइज चेंज कर दो, जैसे मैंने 24 कर दिया। ठीक है, बाकी और भी ऑप्शन है उनको भी हम जानेंगे, पहले सीखेंगे उसके बाद अप्लाई करेंगे। तो इसमें से फर्दर ऑप्शन पे हम यूज कर सकते हैं जो हमें लगाना है। ये बेसिकली ना एक टाइप से कह लो कि शॉर्टकट है। तो अगर आपको उधर से नहीं करना है, इधर जो आप लिख रहे हो उसी टाइम पे ही अपने आप से रिफ्लेक्ट कर देते हो, तो आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट आता है, हमने जो यहाँ पे जो पूरे सेंटेंस जो सिलेक्ट करके रखा हुआ है, इसको अगर मुझे चेंज करना है इसका साइज, तो उसका साइज भी मैं चेंज कर सकती हूँ। इसका साइज चेंज करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे जो ए का साइज थोड़ा सा बड़ा आ रहा है ना, ये वाला हम यूज करेंगे। इसके पास में एक और ए है तो कैपिटल में ही, बट थोड़ा सा उसका जो साइज है वो थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो ये जो पहले वाला है ये है इंक्रीज साइज का, तो इसमें
होता है कि अगर हमें फॉन्ट साइज अगर इंक्रीज करना है तो हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। या आप इसका शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो, कंट्रोल के साथ में ग्रेटर देन वाला साइन यूज करो तो अपने आप से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वाला जो है वो हमारा है डिक्रीज का, तो अगर डिक्रीज वाला अगर आप यूज करते हो तो वो वाला भी यूज कर सकते हो, तो उसके लिए कंट्रोल एंड लेसर वाला यूज करना होगा। तो उससे क्या होगा, उससे हमारा जो फॉन्ट का साइज है वो कम या ज्यादा हो सकता है। अब इसमें अगर आपको उस तरीके से नहीं करना, शॉर्टकट से नहीं करना, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप इसमें क्लिक करोगे, ए पे क्लिक करते जाओगे, अपने आप से देख रहे हो ये बड़ा हो रहा है। अगर और यहाँ पे इवन साइज भी चेंज हो रहा है फॉन्ट साइज में। अगर आपको इसका साइज छोटा करना है, जो एक थोड़े से छोटे साइज में लिखा हुआ है उस पर आप क्लिक कर दो तो अपने आप से इसका जो साइज है वो चेंज हो जाएगा, और इवन यहाँ पे साइज भी आपको रिफ्लेक्ट कर देगा फॉन्ट साइज वाले में। अगर आपको सपोज अगर फॉन्ट साइज अगर सेट करना है, शॉर्टकट यूज करके करना है, तो उसके लिए आप कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करोगे। तो जैसे कंट्रोल शिफ्ट पी अगर प्रेस करोगे तो अपने आप से डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा किसका, फॉन्ट का, जिसमें हम लोग फॉन्ट फैमिली के साथ में हम फॉन्ट साइज भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट पी का मतलब हो जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉन्ट, ठीक। तो वो ओपन होके आ जाएगा, तो इसमें आप यहाँ से अगेन चेंज कर सकते हो, जैसे फॉन्ट फैमिली अगेन चेंज करना है तो इधर से फॉन्ट फैमिली आप चेंज कर लो कि पहले जो देता है फॉन्ट फैमिली का देता है। फिर जो फॉन्ट स्टाइल है वो हमें रेगुलर दिखा रहा है, इटैलिक है, बोल्ड या बोल्ड इटैलिक, आपको जो भी यूज करना है वो यूज कर सकते हो। जैसे मैंने बोल्ड पे क्लिक किया तो अब नीचे देख सकते हैं यहाँ पे हमें सैंपल शो कर रहा है, तो इस सैंपल में देख के अकॉर्डिंगली हम चेंजेस कर सकते हैं। अगर बोल्ड नहीं चाहिए तो आप इटैलिक कर सकते हो या फिर रेगुलर कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम चेंजेस कर सकते हैं। अगर लाइक आपको लग रहा है साइज चेंज करना है फॉन्ट साइज, तो आप यहाँ पे 20 से 36 कर दो, तो जैसे आप क्लिक करोगे सिलेक्ट करोगे तो अपने आप से वो हट जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी वाले जो है वो हमारा हट जाएगा क्योंकि हमने शॉर्टकट यहाँ पे यूज किया हुआ है। अब नेक्स्ट है कि अगर आपको सपोज फॉन्ट फैमिली चेंज करना है तो आप इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट एफ प्रेस करो, अपने आप से सेम वही डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एफ से यहाँ पे ओपन कर सकते हो, किसको, फॉन्ट वाले के लिए ओपन कर सकते हो कि लाइक फॉन्ट फैमिली आपको चेंज करना है उसके लिए। कंट्रोल शिफ्ट पी से आप किसके लिए यूज कर सकते हो, साइज अगर आपको चेंज करना है फॉन्ट का तो उसके लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी जैसे अभी मैंने बताया कि इसमें अगर आपको फॉन्ट फैमिली चेंज करना है तो आप वो यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जो भी आप फॉन्ट फैमिली चूज करोगे आपको नीचे यहाँ पे प्रीव्यू में दिख जाएगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा यहाँ पे चूज करना चाह रहे हो, और एंड जो भी साइजेस है वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने हाइट और टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है तो इसको सिलेक्ट करो एंड ओके पे क्लिक कर दो तो अपने आप से चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे चेंजेस वगैरह करवा सकते हैं। इसमें हमने देखा कि कैसे हम फॉन्ट फैमिली फॉन्ट साइज हम चेंज कर सकते हैं, एज वेल एज अगर फॉन्ट का साइज अगर इंक्रीज करना है तो इंक्रीज हम कैसे कर सकते हैं, एज ए शॉर्टकट भी हमने देखा और साथ में हमने डिक्रीज का भी देखा, शॉर्टकट भी देखा है एंड कैसे अप्लाई कर सकते हो वो भी यहाँ पे। सो आज का जो प्रैक्टिस क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आपको हमारी क्लास अगर पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें जिससे कि हमारे जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिले। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।